भद्रं कर्णेष्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्त्रियङ्गै दृष्टवान् स्वस्तिनोभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य गुरौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्भ्रातदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशुभं शोकविनाशकारकं नमामि निगमेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्रोती ब्रह्मनिष्ठ एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन भक्तजन सबके अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग अलाप शांति प्रकरण यानी अथर्ववेद के मांडव्योपनिषद के अलाप शांति प्रकरण के गौड़पादाचार्य द्वारा लिखित कारिकाओं पर विचार कर रहे हैं। हम लोगों ने इतना विचार किया कि इस संसार में 4 प्रकार के चीज हैं जो अस्थि आत्मा के बारे में जो वेदवादियों का धर्म है, अस्थि नास्ति अस्थि नास्ति नास्ति नास्ति।
इन चारों जो आत्मा के ऊपर द्वैतवादी अपना एक पकड़ करके बैठे हैं, उनका निराकरण करके जो तीन हमारी अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या लोकादि, शुद्ध लोकादि और लोकोत्तर, इन तीनों अवस्थाओं को त्याग करके इसको हे के शरीर में रखा गया। त्यागना क्या है? इन तीनों अवस्थाओं को, क्योंकि जागृत अवस्था भी स्वप्न जैसे ही है, यह मिथ्या ही है। और जिसने जागृत अवस्था को स्वप्नवत देख लिया, समझ जाइए कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। क्योंकि इस सृष्टि में, जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नित्य हो, केवल एक वही ब्रह्म है। उसके अतिरिक्त जितने भी चीजें हैं देश और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। दूसरा, हमें ज्ञेय किसका करना चाहिए? यानी विज्ञेय करने जो कौन है? तो अपना आत्मा ही, अपना आत्मा या वही परमात्मा के रूप में वही जानने योग्य। तीसरी चीज बताया, हे हो गया, ज्ञेय हो गया। तो तीसरी चीज बताया साधन। साधन क्या है? तो साधन के अंतर्गत बताया पांडित्य, बाल और मौन, ये तीन प्रकार की साधना करना। पांडित्य का मतलब प्रस्थानत्रयी, जैसे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण। बाल अर्थात मनन, मौन अर्थात निध्यासन। तो इन तीनों का श्रवण, मनन, निध्यासन करके साधना नित्य प्रति करना। लेकिन साधना करने के साथ साथ जो तीन ऐशाएं हैं उनसे मुक्त हो जाना चाहिए। साधक को पहले अपने अंदर से तीनों ऐशाओं से मुक्त होना चाहिए। कौन ऐशा? वित्तेशा, पुत्रेशा और तीसरा लोकेशा। तो वित्त, पुत्र और लोक तीनों ऐशाओं से जो साधक मुक्त हो गया है, उसको यानी जिसका अंतःकरण लगभग ठीक हो गया है, निर्मल सा हो गया है, वह श्रवण, मनन, निध्यासन का नियमित अभ्यास करके वह अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। चौथी चीज बताया, कुछ ऐसी चीजें हैं पक्वादि के नाम से दिया, जैसे अंतःकरण के जो दोष हैं, विशेष करके राग देश, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जितने भी दोष हैं शरीर को माने गए हैं, उनको एक एक करके निकाल दें। तो जिसके अंतःकरण से राग देश भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है, राग देश आदि, आदि का मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ भी सब समाप्त हो चुका है, तीनों आश्रमों से भी मुक्त हो चुका है, नित्य प्रति क्या करता है? उपनिषदों का श्रवण, मनन और निध्यासन कर रहा है। और उसके मन में तीव्र इच्छा है उस अपने आत्मा को जानने की, तथा वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को मिथ्या समझ करके त्याग दिया है। ऐसा ही साधक अपने स्वरूप में स्थित होता है। और जो स्थित हो गया उसके लिए पीछे बताया कुछ वादियों ने दोष प्रदर्शन किया कि जिसके अंदर लेश मात्र भी, किंचित भी, अणुमात्र भी कहीं अगर उसने विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति का मानने का जरा सा भी उसके अंदर विचार रह गया, तो कहते हैं वह कभी असंग नहीं हो सकता है। तो जब असंग नहीं हो सकता है तो उसके आवरण की मुक्ति भी नहीं हो सकती है। वह आवरण के विषय में, उसके नाश के विषय में कहना ही किया है। इसी को लेकर के अगले कारिका में चिंतन किया जा रहा है। द्वैतवादी
प्रश्न करेंगे कि ए वेदांतियों, आपने तो आवरण को मान लिया, क्योंकि आवरण की बात आप कह रहे हो कि आवरण का प्रश्न नहीं होता, इसका मतलब यह है कि आवरण उसके अंदर मान रहे हो, तभी क्या कह रहे हो। तो भगवान भाष्यकार कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक प्रकार से इस 98 कार्य के अंदर आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके पहले भाष्यकार जी ने कुछ संगति लगाते हैं, संगति को देखते हैं। तेषाम आवरण च्युति, तेषाम उनकी, कौन से उनकी, जो साधना इस प्रकार से करते हैं, उनके दृष्टि में हेय गेय साधना और साथ में दोषों का भी निरूपण कर दिया है जिन्होंने अपने अंदर से। तेषाम आवरण च्युति है, उनके आवरण की च्युति हो जाती है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, जिनके अंदर जरा सा भी लेश मात्र भी द्वैत भाव की उत्पत्ति का प्रश्न है, उनकी आवरण नहीं होती, च्युति नहीं होती। ऐसा कह करके यह द्वैतवादियों ने प्रश्न किया कि यह सिद्धांतवादी, आपने तो आत्माओं के आवरण का स्वीकार किया है, तभी तो आपने कहा कि उसकी च्युति नहीं होती। तो आप अपने सिद्धांत से ही अलग हो रहे हो, क्योंकि स्व सिद्धांत अवगतम, आपने अपने सिद्धांत में स्वीकार कर लिया, हालांकि किया नहीं है, कभी नहीं किया है। पिछले कार्यक्रम में अगर ध्यान देंगे तो वहां पर यह प्रश्न है, यह निराकरण किया गया। किसी के दूर करें, दूर करें, हाँ तो पहले बार बोलो, पहले बोलो, हेलो हेलो, ठीक है, पहले तो बोलना चाहिए, हाँ ठीक है। तो हाँ, ऐसा पहले कार्यक्रम, इसके पहले वाले कार्यक्रम में कहा, जिनके अंदर लेश मात्र भी विधर्मी की उत्पत्ति का, यानी जो जगत के वस्तुओं के उत्पत्ति का जरा सा भी विचार होगा, उनके लिए बात की गई है ना, उनके लिए बताया गया। जो जगत की उत्पत्ति को मानते हैं, थोड़ा सा भी मानते हैं, इस दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से नहीं बल्कि परमार्थिक दृष्टि से, तो जो उत्पत्ति को मानते हैं वह, उनके लिए, उनके अनुसार आत्मा कभी असंग नहीं हो सकता, और आत्मा जब असंग नहीं हो सकता तो उसके आवरण के नष्ट होने का प्रश्न नहीं होता। साफ आ रहा है, आवाज साफ आ रही है। लेकिन उसी आवरण को पकड़ करके द्वैतवादी ने प्रश्न किया कि यह सिद्धांतवादी, आप तो आवरण को मान रहे हो, अगर मानते नहीं तो उसके नष्ट होने की बात कैसे करते। और बहुत बहुत प्रश्न किया है। यह भी क्या है कि आप लोग आगे चल करके आएगा कि आत्मा को जानने की बात करते हो कि आत्मा को जानना चाहिए। इसके लिए श्रुति ने का भी प्रमाण है कि आत्मा द्रष्टव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में दिया है। आत्मा का पर उसके विषय में समझना चाहिए, श्रवण करने के योग्य है, मनन करने के योग्य है, निध्यासन करने के योग्य, उसको जानना चाहिए। इस प्रकार से श्रवण मनन निध्यासन के अनुसार उसको जानना चाहिए। इसका मतलब जानना चाहिए, इसका मतलब क्या है, आपने जाना नहीं है, वह आत्मा जो है शुद्ध नहीं है, तभी तो जानना चाहिए। आप कहते हो कि आत्मा से मुक्त होना चाहिए, जीवात्मा को मुक्त होना चाहिए, इसका मतलब वह मुक्त स्वरूप नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों का निराकरण करने के लिए इस कार्यक्रम में चर्चा की गई है। तो भाष्यकार क्या कह रहे हैं? कि
स्व सिद्धांते अपगतम, जब उन्होंने कहा कि आप अपने सिद्धांत से च्युत हो रहे हो, तो इन्होंने कहा धर्मणाम आवरण न इति उच्यते। यदि ऐसा इस पर हमारा कहना है, यदि यह कोई कहता है कि आप आवरण को मानते हो, तो हमारा कहना यह है, क्या है, यह कार्य का पढ़िए। अलब्ध आवरणाशरदी धर्मा प्रकृति निर्मल आदौ बुद्धा तथा मुक्त बुद्धियन्त इति नायका। अलब्ध आवरणाशरदी धर्मा प्रकृति निर्मला आदौ बुद्धा तथा मुक्ता बुद्धंत इति नायका। धर्म, यहाँ पर पहले, इसके पहले कारका में धर्मा का अर्थ क्या लगाया था? आत्मा लगाया था पिछले कारका में। पीछे और अगर ध्यान दोगे तो पीछे धर्मा का अर्थ विषय भी लगाया था, तो यहाँ पर धर्मा का अर्थ विषय लगेगा। प्रकरण के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल जाता है। कह रहे हैं अलब्ध आवरणा सर्वे धर्मा, नहीं, यहाँ पर इसमें नहीं, अगले कारका में लगेगा। इसमें कारका में धर्मा का अर्थ आत्मा ही लगेगा। अलब्धा आवरणा, क्योंकि सर्वे धर्मा, सभी जीव, सभी आत्मा क्या है? आवरण से शून्य है, स्वभाव से। अलब्धा आवरणा सर्वे धर्मा प्रकृति अलब्धा आवरण, मतलब प्रकृति का मतलब स्वभाव से ही क्या है? वह आवरण से मुक्त है, यानी आवरण शून्य है और निर्मल है, स्वच्छ है। आदौ, आदौ का मतलब प्रारंभ से ही। बुद्धा ज्ञानवान है तथा मुक्त है। बुद्ध्यंत इति नायका, नायका का अर्थ है जो बुद्धिमान। नायक माने होता है नेता, वैसे शाब्दिक अर्थ नेता को कहते हैं, जो ग्रुप का लीडर होता है उसको कहते हैं। लेकिन नायिका का यहाँ पर हमारे नायक कौन है? आचार्य लोग हैं, श्रुति माँ है, जो कि प्रमाण के साथ, जिनका वाक्य प्रमाण भी माना जाता है, और वह प्रमाण के फलस्वरूप ज्ञान की चर्चा करते हैं या आत्मा के बारे में बताते हैं। तो जो आत्मा के बारे में जो ज्ञान देने वाले आचार्य हैं या श्रुति हैं, वही नायिका यहाँ पर उनके लिए कहा गया। तो कारका का अर्थ यह है कि सभी धर्म, जितने भी आत्मा है, सभी आत्मा जो है आदौ प्रारंभ से ही वह क्या है? आवरण शून्य है। प्रकृति स्वभावतः, यहाँ पर प्रकृति का अर्थ भी लेना स्वभावतः, स्वभावतः प्रारंभ से ही वह आवरण शून्य है। बुद्ध है यानी ज्ञान युक्त है, मुक्त भी है, ऐसा विद्वान लोग या आचार्य लोग कहते हैं। तो आचार्य लोग क्या कहते हैं कि यह जो सभी आत्मा जो है वह बुद्ध है, मुक्त है और बंधन से भी, बंधन भी किसी प्रकार का नहीं, इसलिए आवरण शून्य है। अब इसका भाष्य समझ में आ गया ना कि आप सभी धर्मा का मतलब आप ही मुक्त हो, आप अलग नहीं हो, आप भी उसी में से हो, क्योंकि आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पर क्यों कहा गया बहुवचन में? पहले भी कई बार कहा गया था, उपाधि के कारण से जिसको किसी को भ्रम न हो
तो समझाने के दृष्टिकोण से धर्मा शब्द बहुवचन में आया कि अलग अलग, नहीं तो एक ही है, आत्मा एक है। ठीक है, और उपाधि से ग्रसित होकर के वो अलग अलग वो जीवात्मा बन जाता है। तो अलब्ध वर्णा, इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार जी, अलब्धम प्राप्तम आवरणम अविद्यादि बंधनम। यह आवरण किसका कार्य है? तो यह अविद्या का कार्य है। अविद्या के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। विशेष करके तमोगुण जो है वो आवरण का कार्य करता है। जो आपका कारण शरीर है ना, वो भी तमोगुण का आवरण का कार्य करता है। रजोगुण विक्षेप करता है, रजोगुण जो है विक्षेप करता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं अलब्धम प्राप्त आवरणम अविद्यादि बंधन। और अविद्या का मतलब, अविद्या जहां होगी वहां कामना भी होगी और कर्म भी होगा। तो अविद्या से युक्त कामना और कर्म जो जीव करते हैं, उसी के कारण उनका बंधन होता है। अगर अविद्या ना हो तो कामना नहीं होगी आपके अंदर। अब यदि इस पर विचार करो, आपके अंदर कामना क्यों आती है? किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें प्रकृति में दिखाई देती है या सुनते हैं या कभी अनुभव किए हुए हैं, तो उसकी कामना उठती है। और जब मन में कोई विचार उठा पाने की, तो उसके लिए आपका क्या होता है? उसको प्राप्त करना। प्राप्त करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए कर्म करना पड़ता है, पैसा इकट्ठा करना और बाद में उसको लेना होता है। तो अविद्या जहां होती है वहीं कामना होती है, फिर कर्म करते हैं। अब अविद्या से कामना का क्या अर्थ है? वास्तव में इसलिए है कि अविद्या जो है, वास्तव में यह जैसा जगत है ऐसा है नहीं। यह जो हमें दैत्य के रूप में नाना प्रकार के वस्तु, नाना प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं, यह हमारे अविद्या के कारण ही। वास्तव में यहाँ पर ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है। अविद्या के कारण हमें एक के बजाय कई दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रमा कभी देखा होगा, द्वितीय आकाश चांद, एक के बजाय 2 दिखाई देता है आकाश में, कभी नहीं देखा। तो वैसे ही जो है नहीं, अविद्या का काम ही है, जो है नहीं वह दिखाई दे रहा है, और जो है वह दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि यहां पर केवल एक आत्मा ही है अपनी, और लेकिन आत्मा का अनुभव तो हमें नहीं हो पा रहा है, ब्रह्म का अनुभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? द्वैत भाव दिखाई दे रहा है। अलग अलग वस्तु और अलग अलग रूप रंग इत्यादि दिखाई दे रहे हैं। तो अगर अविद्या आपकी नष्ट हो जाए, अविद्या से आप ग्रसित न हो, तो आपको क्या दिखाई देगा? शुद्ध ब्रह्म रूप ही दिखाई देगा। और केवल ब्रह्म दिखाई देगा तो उस समय आपके अंदर कोई कामना नहीं होगी। कामना होगी तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तो कुछ नहीं हो, क्योंकि कोई वस्तु है ही नहीं है। तो यह कामना का मूल कारण जो है अविद्या है। और कामना आती है तो कर्म भी होता है, कर्म होता है तो सुख दुख क्रोध इत्यादि भी होते हैं, यानी बंधन का कारण। अर्थात यदि हम अपने अंदर से अविद्या को हटा दें तो हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह तो नहीं है ना। अब अविद्या कैसे मुक्त होंगे, इस पर विचार करेंगे तो अंधेरा है कमरे में, उसको कैसे मुक्त होगा? अंधेरा कैसे जाएगा? अंधेरा को अगर फावड़ा से खन करके निकाले तब भी नहीं जाएगा, वेद पाठ करे तब भी नहीं जाएगा, लेकिन एक माचिस की तिल्ली जलाते ही अंधेरा गायब हो जाएगा। वैसे ही ज्ञान की ज्योति आपके अंदर जैसे ही जलेगी, यानी ज्ञान का जिस वैसे ज्ञान ही है आपके अंदर। अगर ज्ञान नहीं होता तो आप कैसे कहते हैं कि मुझे अमुक चीज का ज्ञान नहीं है? वहां पर अज्ञान विशिष्ट आ जाता है, इस चीज का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है,
लेकिन जो उस पर पर्दा पड़ा हुआ, भ्रम पड़ा हुआ है, वह शंका दूर होकर के वह आत्मा का ज्ञान नहीं है। भूल गए हो, वो भी है, आत्मा तो है ही, लेकिन जो भूल गए हो वह अपनी भूल को जब शिष्य में सुधार लोगे उस समय अज्ञान समूल रूप से चला जाएगा। और जब अज्ञान, क्योंकि ज्ञान के पैदा होते ही अज्ञान गायब, अज्ञान चला गया तो कामना भी चली गई, और फिर उसके जो बच्चे हैं, कर्म है, दुख है, सुख है, काम क्रोध इत्यादि सब कुछ गायब हो जाता है साथ। तो इसी को बता रहे हैं कि अलभ्य प्राप्त आवरण, यह विद्यादि बंधन, अविद्या का जो बंधन है, अविद्या कामना कर्म के बंधन के कारण यह आवरण से हमारा आत्मा ढका हुआ सा लगता है। जेषाम ते धर्म, जिसके कारण से सभी जीव अलभ्य आवरण बंधन रहित इति अर्थ। वह जो जीव है, वह जो आत्मा है, वह क्या है? आवरण से युक्त है, अलब्ध, अलब्ध कर दिया गया तो आवरण शून्य है, बंधन रहित है, प्रकृति निर्मला, यानी स्वभाव से ही वह जो जीव है वह बंधन शून्य है, क्योंकि अलब्ध है। लब्ध होता तो बंधन से युक्त होता, लेकिन उसके पहले अ लगा दिया है, तो यानी बंधन रहित है। और बंधन रहित हैं तो कैसे हैं? स्वभाव से ही, प्रकृति से ही, प्रकृति का मतलब स्वभाव से ही वह निर्मल हैं, शुद्ध हैं, स्वभाव से ही वह शुद्ध भी हैं। निर्मल का अर्थ शुद्ध बताया। आदौ, प्रारंभ से ही, बुद्ध हैं, ज्ञान से युक्त हैं, और क्या है? मुक्त हैं। जसमात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इसीलिए कहा जाता है ना कि यह आत्मा जो है नित्य शुद्ध मुक्त, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हो। तो यह हमारा स्वभावतः गुण है। जैसे जल का गुण शीतल है, अग्नि का स्वभाव गुण क्या है? उष्णता है। उसी प्रकार से हमारा आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। हमारा आत्मा यानी हम बंधे नहीं है, हमें बंधन को नहीं खोलना है। यह तो बस एक अंधेरा सा छा गया, उस अंधेरा को दूर होते ही या एक भ्रम हो गया है, शंका हो गई है, शंका जैसे दूर हो जाती है वैसे हम तो मुक्त ही हैं, बंधे भी नहीं हैं, शुद्ध भी हैं, ज्ञान से भी युक्त हैं। तो यह आत्मा का जो स्वरूप है उसका यहाँ पर निरूपण किया गया कि वह अपना आत्मा जो है स्वभाव शुद्धा आदौ बुद्धा तथा मुक्ता जस्मात् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, यानी नित्य निरंतर, हमेशा। नित्य निरंतर का मतलब वह जन्मा हो गया, ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा, तो नित्य है, हमेशा। नित्य क्या है? शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला। ये एक प्रकार से परिभाषा है, इसको याद कर सकते हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। कहा भी जाता है कि आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। यह जो आवरण के कारण, अविद्या के कारण अपने को मान बैठे हो कि मैं बंधन से युक्त हूं, तो यह उसी प्रकार से है जैसे बंदर अपने हथेली को घड़ा में जिसमें चना भरा हुआ डाल देता है और निकालते हुए नहीं निकलता है, और वह सोचता है कि घड़े में कोई चीज है पकड़ रखा है। वैसे ही आपका भ्रम है, आपको पकड़ा कोई नहीं है, कोई बांध के नहीं रखा है, आप मुक्त ही हो, केवल अज्ञान के पर्दा जो है उसके कारण से आप अपने को महसूस करते हो कि मैं बंधा हुआ। तो आप क्या हो? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। अब देखो, शरीर का तो पहले निराकरण कर दिया गया था, भले ही
गीता जी में 18वें अध्याय में आया था कि जो सन्यास यानी ज्ञान सन्यास ग्रहण करता है या ज्ञान के प्राप्त करने के लिए चलता है, आगे बढ़ता है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए चलता है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहा है, तो उसका क्या है, क्या बताया गया था, उसका तो कुछ मतलब किसी मात्र का लेश मात्र भी उसके अंदर शरीर से उसका कोई संबंध ही नहीं है। जो शरीर से संबंध जिसका है वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वह संन्यास भी नहीं ले सकता। इसीलिए संन्यास लेते समय उसी समय इस शरीर का क्या किया जाता है, पिंडदान कराया जाता है, सब कुछ मुक्त किया जाता है, जितने भी कर्म होते हैं सब कुछ से मुक्त कर दिया जाता है, तीनों आश्रमों से मुक्त और इससे भी शरीर से मुक्त। तो शरीर से मुक्त तो ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर जो चला है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता है, वह तो पहले शरीर से अपने को अलग कर दिया है, शरीर के संबंधों से भी अलग कर दिया है। अब यहाँ पर जीवत्व भाव भी मुक्त हो गया, तो वह कहा जा रहा है कि वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। जीवत्व भाव कैसे मुक्त हुआ कि जीव ही, जब शरीर ही नहीं है, मन बुद्धि से भी अलग हो गया, तो उसका शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म, ये जो तीनों ग्रंथियां पड़ती हैं, उससे मुक्त हो जाता है। और जीवत्व भाव केवल ग्रंथि के कारण ही है कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं और मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान प्राप्त करता हूं, जबकि उसका स्वभाव ही ज्ञान युक्त है। आगे बता रहे हैं, यद एवं कथम तरहि बुद्ध्यंतम इति उच्यते। शंका यहां पर फिर हो रही है कि जब एवं, अगर ऐसी बात है तो क्या उसके विषय में तरहि बुद्ध्यंतम इति उच्यते, वे जाने जाते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? कौन कहता है? कहते नहीं है कि आत्मा के बारे में, जीवात्मा के बारे में कहते हैं ना, ये जीवात्मा है, क्यों कहते हैं? तो जत एवं, अगर ऐसी बात है तो कैसे तरहि बुद्ध्यंतम, उनके विषय में वह जाने जाते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो नहीं कहना चाहिए ना कि वह बंधन से युक्त है या उसे मुक्त करने के लिए साधना करो, नहीं कहते हैं। भाई आप लोगों को भी तो कहा जाता है पहले साधना करो, साधना करके ज्ञान प्राप्त करो और फिर मुक्त हो। तो जब वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है आत्मा, जैसा कि यहाँ पर यह बताया गया, तो यह सब करने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है ना। जब आप मुक्त हो, शुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो, तो कुछ ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है ना। तो क्यों कहा जाता है ऐसा? तो कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं नायका, इसका समाधान कहते हैं नायका मतलब समर्थ लोग या तत्व को जानने वाले लोग या स्वामी लोग, आचार्य लोग क्या कहते हैं कि बोध शक्ति स्वभाव इति अर्थ, इस स्वभाव से लोग उसके आत्मा के विषय में ऐसा कहते हैं जैसे सूर्य जो है नित्य प्रकाश स्वरूप है, सविता प्रकाशतः इति उच्यते, कहा जाता है ना। सूर्य जो है क्या है? प्रकाश स्वरूप है, वह प्रकाशमान है, सूर्य प्रकाशमान है, कहते नहीं है। लेकिन क्या सूर्य प्रकाशमान है? क्या नहीं है। वह किसी चेतन से प्रकाशित होकर के प्रकाशमान हुआ है। अगर वह आत्मा नहीं होती तो सूर्य प्रकाशमान नहीं होता। आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि सूर्य प्रकाशमान है। यहाँ पे तो सूर्य के विषय में ऐसा है कि सूर्य स्वयं प्रकाश है, तो उसको प्रकाशमान कहना भी गलत है। देखो सूर्य प्रकाशमान नहीं, देखो सूर्य कैसे प्रकाशमान है, उस चेतन से प्रकाश लेकर के, उस चीज को मैं बता रहा हूं जो कि यहाँ पर छिपा हुआ है। कोई भी चीज
बिना चैतन्य के तो सूर्य भी जड़ है, जैसे आपका शरीर बुद्धि जो भी है जड़ है। अगर आपके अंदर वह चेतन के रूप में आत्मा के रूप आत्मा नहीं होता, वह परमात्मा नहीं होता, तो आप क्या होते? जड़ थे। आप चल नहीं सकते थे, आप कुछ कार्य नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा वैज्ञानिकों से हमारा मतभेद है, क्योंकि वैज्ञानिक जो क्या कहते हैं, वहां पर हीलियम नाम का कोई तत्व है, गैस है, जिसके कारण से जब तक बढ़ेगा सूर्य के अंदर तब तक वह प्रकाश जलता रहेगा, यह कहते हैं ना। हाँ, चैतन्य उसी की बात कही जा रही है। हाँ, तो इस हाँ ठीक है, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया, लेकिन उसी को समझाने के लिए आप शुरू से समझिए कि सूर्य जो है वह स्वयं प्रकाशित नहीं है, चैतन्य से प्रकाशित होकर के वह प्रकाशमान है। और वह प्रकाशमान कैसा है? फिर नित्य प्रकाश है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? सूर्य प्रकाशमान है जैसा कहा जाता है। क्यों? कि उसका देवता सविता का यहाँ पर उपयोग लिया। सूर्य जो क्या है वह जड़ है, और उसका आत्मा स्वरूप में क्या हुआ? वह सविता है। वह सविता उसको प्रकाशित करता, वह उसी आत्मा का एक प्रकार से रूप मान लीजिए। तो उस आत्मा के कारण ही, क्योंकि वही आत्मा कण-कण में विद्यमान है, वही परमात्मा जो है कण-कण में विद्यमान है, और उसी की शक्ति को लेने वाला कोई है, जड़ वस्तु नहीं ले सकता है। लेकिन उसी का प्रतिबिंब जब जीवात्मा आ जाता है तो वह शक्ति ले लेता है, उस शक्ति को ग्रह कर लेता है, और उसे मन बुद्धि और सबको दे करके सभी वस्तु प्रकाशित होती है। यहाँ तक कि जिस वस्तु को आप देखते हो सुनते हो वह भी उस चैतन्य से प्रकाशित होता है, तभी उसको आपके नेत्रों से दिखाई देता है या कानों से उसके शब्द सुने जाते हैं। तो चैतन्यता ही उसका मुख्य कारण है, वह चैतन्य स्वरूप जो आत्मा वही मुख्य कारण है। तो उसके कारण ही, मतलब वहीं से प्रकाश लेकर के, यानी सविता देव से प्रकाश लेकर के वह सूर्य जो है नित्य प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए प्रकाशमान जैसे कहा जाता है, उसी प्रकार से यह आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। तो ऐसा कौन कहता है? जो नायक हैं, यानी जो तत्ववेत्ता है, जो आचार्य लोग हैं, या श्रुति मां का भी प्रमाण है। आगे कहा गया, जथा व नित्य निवृत्त गतयो भी नित्यम एव शैला तिष्ठन्ति इति उच्यते तत्वत्। यहाँ पर यह भी कहा गया, दूसरा दृष्टांत दिया गया है। शैल कहते हैं पर्वत को, पर्वत में कोई गति नहीं होती है, पर्वत क्या है? जड़ है। वैसे तो पुराणों में कहीं पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि पहले पर्वत उड़ते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। वहां पर आया है कि इंद्र ने उनके पंखों को काट दिया, तब से वह स्थिर है। जो कुछ है पुराणों के बात को समझाने के लिए, समझाने का अर्थ उनका कुछ और होता है, वहां पर कुछ और होता है। लेकिन जैसे उनकी गति नहीं है, इसलिए वह स्थिर है। तो क्या कहा जाता है? पर्वत जो है खड़े हैं या पर्वत स्थिर हैं, उसमें किसी प्रकार का हिलडुल नहीं होता है। पर्वत जो है स्थिर है, क्योंकि वह गति शून्य तो पहले से है, गति है ही नहीं तो स्थिर होंगे ना। गति होती तो स्थिरता नहीं होती। तो इसीलिए यह गति का संबंध जो लगाया जा रहा है उनके स्थिरता को जानने के लिए। उसी प्रकार से यह आत्मा के अंदर यह जो बोध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, यह सारी चीजें बताई जा रही है। जिस प्रकार से वो है, आत्मा मुक्त स्वरूप है, स्वभाव से है, प्रारंभ से ही है। लेकिन जैसे पर्वत स्थिर है, गति शून्य होने के कारण स्थिर कहा जाता है, सूर्य प्रकाशमान होने के बावजूद भी कहा जाता है नित्य प्रकाश स्वरूप है। ठीक है। उसी प्रकार से यह आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त
स्वरूप है। अब दूसरा एक प्रश्न उठता है, यह अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या उठता है कि यह जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, यह शंकराचार्य जी ने दिया या बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि हमने दिया? जो योगाचार्य हैं वह कहते हैं मेरा सिद्धांत है। यह अद्वैतवाद का सिद्धांत योगाचार्य जो क्षणिक विज्ञानवाद है वह कहता है मेरा है। अरे कई जगह तो बड़े बड़े तर्क दिए गए हैं कि सब कुछ मेरा ही है, इन्होंने वेदांतवादियों ने ले लिया, तो इसके उनके मत को खंडन करने के लिए लिखते हैं। अगले कार्ड का यहाँ पर यही इसका मूल जो प्रयोजन है कि यह अजातवाद यानी अद्वैत अजन्मा यह बौद्ध दर्शन का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह वेदांत का ही सिद्धांत है। इसी को इस कार्य का द्वारा स्पष्ट किया जा रहा। कौन कर रहे हैं? गौड़पालाचार्य क्या कर रहे हैं? कर्मते न हि बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेषु प्रायिणः सर्वे धर्मा तथा ज्ञानम नैतत् बुद्धेन भाषितम्। हाँ, क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेषु प्रायिणः सर्वे धर्मा तथा ज्ञानम न एतत् बुद्धेन भाषितम्। यहाँ पर धर्म का अर्थ, धर्मेश का अर्थ विषय लगाना है आपको। ताइनः का अर्थ वैसे तपस्वी होता है, यहाँ पर ताई शब्द से किया हुआ है। बुद्धस्य मतलब विज्ञान स्वरूप यानी ज्ञान से युक्त है। तो क्या कहा जा रहा? इस धर्मेश का अर्थ क्या है? विषयों में। ताइना का अर्थ वह जो तपस्वी है, तपस्वी को ताइना को बुद्धस्य के साथ लगा दीजिए। जो तपस्वी ज्ञानी है, विज्ञानी है, ज्ञानी है, उनके अंदर यह जो ज्ञान है विषयों में, उनका जो ज्ञान है विषयों में संक्रमित नहीं होता है। क्यों? वह जो ज्ञान है वह कैसा है? वह देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होता, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक ही वस्तु यहां पर है और यही वस्तु इसी समय में बंगाल में भी है, इधर यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो वह देश से अपरिच्छिन्न कहा जाएगा। वह आत्मा जो है एक ही है और इसी समय यहां भी है और यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, बंगाल में भी है, हर जगह एक ही आत्मा है। ठीक है ना? तो यह देश से अपरिच्छिन्न हुआ, काल से अपरिच्छिन्न मतलब अभी भी है, 100 साल, 2 साल, 400, 1000 साल पहले भी था और बाद में भी रहेगा। तो यह काल से अपरिच्छिन्न हुआ। जो अपरिच्छिन्न हुआ वस्तु से इसमें भी है, उसमें भी है, इसमें भी है, सब में भी है। तो देश यह आत्मा, इसीलिए आत्मा को कहा जाता है यह आत्मा कण कण में विद्यमान है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आत्मा न हो। तो देश काल वस्तु से जब अपरिच्छिन्न जो होता है उसका संक्रमण नहीं होता, वह तो विषय में पहले से विद्यमान है ना। यह कहा जा रहा है कि तपस्वियों का ज्ञान जो है, तपस्वी जो विद्वान हैं उनका ज्ञान जो है विषयों में संक्रमित नहीं होता या विषयों में फैलता नहीं। जमीन का मतलब फैलना या संक्रमण होना वह नहीं होता। क्यों? वह पहले ही विषय में प्रकाशित है ना, उस विषय में तो पहले से है, इसीलिए वह फैलता नहीं। क्योंकि यह ज्ञान जो है यह अपरिच्छिन्न है। जैसे आत्मा जो है अपरिच्छिन्न है देश काल वस्तु से, उसी प्रकार से
आत्मा ज्ञान युक्त है और वह देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। मेरा भी कुछ हाँ, इसी को समझना। मतलब एक ही, देखिए ईशावास्य उपनिषद का ध्यान देंगे तो उसकी 7वीं 8वीं कर्का नहीं, 8वीं नहीं होगी, कर्का, अरे मंत्र कुछ और ही है कि तेज से तेज धावक भी उसको नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वह तो पहले से वहां विद्यमान है ना, पहले से है। इसका मतलब यह हुआ वह देश से अपरिच्छिन्न हुआ और काल से यही आया है ना, ईशावासिदम सर्वम, या ईशावासिदम सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत, ये तो वस्तु से अपरिच्छिन्न हो गया। इस जगत में जो भी कोई वस्तु है सब में केवल वही आत्मा है। श्रीमद् भागवत के अंदर आया है, दूसरे स्कंद के 9वां श्लोक है, चतुर श्लोकी, जो भगवान गीता का वर्णन किया गया है, चतुर्श्लोकी भागवत। अहम एवा शमे अग्रे नान्य जत किंचित, तो अहम एवा सबसे पहले मैं ही था, तो यहां पर काल से भी अपरिच्छिन्न किया जा रहा है। अहम एवा शमे अग्रे नान्य जत किंचित, कोई वस्तु नहीं जो उस समय भी ये था और जब सभी चली जाएगी तब भी नहीं। वह जो आत्मा है सृष्टि के पहले भी, अभी भी और अंत में भी, तो इसलिए वह देश काल वस्तु से जो भी अपरिच्छिन्न होगा उसका संक्रमण होने का कोई प्रश्न नहीं होता, या उसको एक विषय से दूसरे विषय में जाने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वह तो पहले से उस विषय में मौजूद है। यही कहा जा रहा है, क्रमते न ही बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेश तैनः। तैनः का मतलब जो तपस्वी ज्ञानी है या जो इस रास्ते पर चलने वाले हैं, वह उनका ज्ञान जो है एक विषय से दूसरे विषय में फैलता नहीं है, बल्कि वह सभी विषय में पहले से है। सर्वे धर्मा तथा ज्ञानम न एतत् बुद्धेन हासितम, परंतु ऐसा ज्ञान न एतत् बुद्धेन हासितम, ऐसा ज्ञान महात्मा बुद्ध ने नहीं कहा, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है? उनका सिद्धांत है क्षणिक विज्ञानवाद। ऐसा नहीं कहा कि धर्म जो है आत्मा ही कहे जाते हैं, मैं संक्रमण होने के बाद उन्होंने नहीं कहा। उनके मत में संपूर्ण धर्म आत्मा ही कहे जाते हैं। तो यह ज्ञान बौद्ध सिद्धांतों का नहीं है, बल्कि यह ज्ञान हमारे श्रुति का है, हमारे वेद का ही है। यानी हमारे वेद ने ही ऐसा ज्ञान दिया है कि सर्वे धर्मा तथा ज्ञानम, मतलब यह जो ऊपर वाली लाइन के साथ लेकर के कहेंगे कि तपस्वी जो ज्ञानी है उनका ज्ञान एक विषय से दूसरे विषय में संक्रमण नहीं करता, और संपूर्ण जो धर्म है, संपूर्ण जो आत्मा, यहां पर धर्मा का निचले लाइन में आत्मा कहा जाएगा, वहां पर ऊपर लाइन में विषय कहा गया है। तो सभी आत्मा क्या है? संपूर्ण धर्म ही कहे जाते हैं। यानी आत्मा और ज्ञान में एकत्व स्थापित किया गया है। मतलब जो आत्मा है वह ज्ञान युक्त है, ज्ञान भी कहीं से आया नहीं है। जैसे आप हो कहते हो ना, हम अस्मि कहते हो ना, तो कहां से ज्ञान? अभी तो नहीं हुआ ना, अभी तो हम अज्ञानी है ना, तो ज्ञान तो है ना, तो ज्ञान तो पहले से है। अगर जैसे मान लो कहते हो कि यह घट नहीं है, तो चूंकि घट का हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान विशिष्ट जुड़ गया है, इसलिए हम यह कहते हैं कि घट नहीं है। तो वह भी तो ज्ञान के कारण ही तो कह रहे हैं ना।
और क्या कहते हैं, यह घट है, इसका मतलब घड़ा हमने पहले देखा है इसलिए कहते हैं घट है। तो उसकी स्वीकारोक्ति भी है और उसका अस्वीकारोक्ति है, दोनों में ज्ञान के कारण ही हो रहा है। बिना ज्ञान के आप यह नहीं कर सकते हो कि घट है या घट नहीं है, वो अज्ञान विशिष्ट है। इसीलिए यह ज्ञान जो है धर्मा में, आत्मा में ही प्रारंभ से ही या स्वभाव से ही उसमें युक्त है, यानी आत्मा ज्ञान युक्त है। जैसे वो ब्रह्म क्या है, ज्ञान युक्त नहीं है क्या? तो यह भी क्या है, प्रारंभ से ही ज्ञान युक्त है, अलग नहीं है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी आत्मा है वो ज्ञान से युक्त है। लेकिन पहले बता दिया क्या, यह तो केवल समझाने के लिए कहा जा रहा है, वास्तव में आत्मा एक है और ज्ञान से युक्त है। इसकी पहले लाइन में जो डिफिनेशन दिया था पहले पैरा में, वो भी तो ये दिया था कि जस्मात नित्य शुद्ध भक्त मुक्त स्वभाव। नित्य शुद्ध बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञान प्रकाशमान। सच्चिदानंद का भी अर्थ करें तो क्या होता है, सत चित आनंद। सत माने सत है और चित माने ज्ञान स्वरूपा, प्रकाश स्वरूपा। तो ज्ञान स्वरूपा है वो आत्मा, जो है ज्ञान स्वरूपा है, प्रकाश स्वरूपा है, आनंद और आनंद से युक्त है। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था वह यह ज्ञान नहीं था कि सभी धर्म यानी सभी आत्मा या जीवात्मा ज्ञान से युक्त हैं, ऐसा उनका उपदेश नहीं था। चूंकि उनका उपदेश ऐसा नहीं था, इसलिए यह जो सिद्धांत है यह महात्मा बुद्ध का दिया हुआ नहीं है, बल्कि यह सिद्धांत किसका है, हमारे श्रुति मां के द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है, यह हमारे तत्व जो वेदता हैं उनके द्वारा दिया हुआ है। अब आइए इसके भाष्य में, जहां तक हो जाएगा देखते हैं, लंबा भाष्य है। जस्मात् न ही क्रमते बुद्धस्य, जस्मात् मतलब इसलिए ज्ञान का क्रमक यानी संक्रमण नहीं होता है। न ही ज्ञान का संक्रमण नहीं होता है, यानी ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता नहीं है। परमार्थ दर्शिनो ज्ञानम, क्योंकि यह ज्ञान कैसा है, यह परमार्थ दर्शिनी है। यह क्या है, तपस्वियों का ज्ञान है। विषयांतरेषु धर्मेषु, क्योंकि धर्म संस्कृतम सविता इव प्रभा, यहाँ पर फिर वही सूर्य का ही दृष्टांत दिया, जैसे सूर्य को पिछले कारिका में दिया था कि सूर्य प्रकाशमान होते हुए भी नित्य प्रकाश स्वरूप कहा जाता है। और यहाँ पर यह ध्यान रखना कि सूर्य स्वयं प्रकाशित नहीं है, यह अपने मन में तो ध्यान रखना कम से कम, तो वह प्रकाश स्वरूप कहा जाता है। उसी प्रकार से यह आत्मा भी क्या है, नित्य निरंतर यह आकाश के सदृश ही है और संतानवत। संतानवत का मतलब यहां पर जैसे संतान का मतलब क्या होता है, अपनी संतान होता है, इसका मतलब आपका विस्तार होता है। तो इस यह जो विस्तार आपको दिखाई दे रहा है वह कैसा दिखाई दे रहा है, निरंतर आकाश कल्पश इत्यर्थ। जैसे कि आकाश है उसी के सदृश इसका आत्मा का विस्तार दिखाई दे रहा है, यानी आत्मा यहाँ भी है और पूरी सृष्टि में फैला हुआ। अब इसका अर्थ समझने के लिए पहले कार्य का इसका जो है 188 पेज पर निकालिएगा, तो जहां से आप इसका पढ़ना शुरू किया गया था, अवाद शांति प्रकरण का पहला, उसमें यही शब्द आया था, ज्ञानेन आकाश कल्पेन धर्मा अन्यो गगनोपमानो। तो इस आकाश के सदृश इस ज्ञान का या धर्म का तुलना किया गया था। हालांकि तुलना आकाश से नहीं की जा सकती है। क्यों? आकाश से इसे
आकाश तो आत्मा से उत्पन्न हुआ है ना, तो कारण जो है उससे तो बड़ा होगा, विशाल होगा, सूक्ष्म भी होगा। तो आत्मा तो उससे ज्यादा सूक्ष्म है, आकाश से ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा व्यापक भी है। लेकिन सापेक्ष दृष्टि से इसको बताया जा रहा है कि आकाश के सदृश, जो कि पहले कार्य, देखो एक होता है उपक्रम और उपसंहार। या किसी ग्रंथ को लिखने के लिए यही होता है, पहला आता है उपक्रम और उपसंहार। तो जो उपक्रम, दूसरे शब्दों में कहिए जो प्रस्तावना होता है, वही उपसंहार में भी होता है। उसको उपक्रम को समझ करके, उपसंहार को समझ करके आपको पूरा बोध हो जाता है कि इस अमुक पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद अपूर्ववत होता है, कोई अपूर्व ज्ञान है उसका बात होता है। फिर अर्थवत, उसमें अर्थ की कोई बात कही जाती है, वो होता है। तो इस फिर दृष्टांत दिया जाता है, जुक्ति इत्यादि। तो किसी भी विषय में जो प्रारंभ में उपक्रम होता वही उपसंहार होता है। तो उपक्रम में यही था, आकाश कल्पेन ज्ञानेन आकाश कल्पेन। अब यहाँ पर उपसंहार के रूप में उसको दिया जा रहा है। यह ज्ञान जो है आकाश के सदृश है और उस आत्मा में शुरू से ही विद्यमान है। पूरा नहीं होगा कोई बात नहीं, जितना होगा कल पूरा किया जाएगा, लेकिन समझ करके करिए तो अच्छा रहेगा। तो कैसे है? जैसे सूर्य है, जैसे सूर्य जो है प्रकाशमान है, प्रकाशमान कहा जाता है, लेकिन वह नित्य प्रकाश स्वरूप है। उसी प्रकार से यह आत्मा जो है यह ज्ञान से युक्त है, नित्य ज्ञान से युक्त है। अच्छा, संतानवतो निरंतरस्य आकाश कल्पस्य इति अर्थः। इसका मतलब यह आगे पूजावतो व प्रज्ञावतो, यह आकाश के सदृश कैसा है? पूजावान और प्रज्ञावान। पूजावान और प्रज्ञावान का मतलब यह पूजने योग्य है, यह इसकी स्तुति करने योग्य है। अगर पहले जो अला शांति प्रकरण का जो पहले कारका है उसका ध्यान देंगे तो वहां पर स्तुति करने के लिए वह प्रार्थना की गई है। धर्म का यानी जीवात्मा के विषय में यह आकाश सदृश बताते हुए उसमें प्रार्थना किया गया है, स्तुति की गई है। उसी चीज को यहां पर बताया जा रहा है कि संतानवतो निरतस्य आकाश कल्पाश अति अर्थ। इसका अर्थ यही है कि वह जो अपना आत्मा का विस्तार है नित्य निरंतर है, आकाश के सदृश है और उसी के सदृश यह पूजा करने के लिए योग्य है, क्योंकि वह ज्ञानवान है। सर्वे धर्म आत्मनोपि, सभी धर्म अर्थात आत्मा ज्ञान उनके समान ही, यानी ज्ञान भी आत्मा के सदृश ही आत्मा में, जैसे आत्मा आकाश के सदृश है उसी प्रकार से वह ज्ञान भी आत्मा में आकाश के सदृश है। अर्थात आत्मा ज्ञान से युक्त है उसी प्रकार से जैसे आकाश। एक जगह नहीं बल्कि संपूर्ण आत्मा, ये आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। उपाधि के दृष्टि से अलग अलग जीवों का कहा गया है कि आपका आत्मा अलग नहीं है, एक आत्मा है। और यही जो जान जाता है कि सबकी आत्मा एक ही है, फिर वो उसका जन्म मरण छुट्टी वही जीवन मुक्त हो जाता है। कैसे होगा मेरे? इस पर विचार करना था, कैसे होगा? अरे भाई, जो 50 साल से 60 साल से कई जन्मों से आप अपने को शरीर मान रहे हो ना, पैदा होते ही बताया जाता है ना, यह शरीर के द्वारा संबंध है, तुम्हारा ताता है, ताऊ है, या पिता है, या माँ है, दादा दादी नाना नानी इत्यादि बताया गया ना। अब उससे अपने को अलग करो ना, कई जन्मों से आप पड़े हुए हो, तो उसको अलग करके जब अपने को आत्मा मानोगे, आत्मा कहोगे, तो उसमें समय तो लगेगा। उसके निराकरण करने के लिए, शरीर से अपने को अलग करने के लिए समय तो लगेगा। तो पहले शरीर से अपने को अलग करो, शरीर से अलग करो, फिर वह आत्मा के स्वरूप में आओगे, जीवत्व भाव को भी समाप्त करो,
फिर सभी की आत्मा एक ही है, वह बाद में नंबर रहेगा। पहला काम क्या है? पहला काम तो यह है वैराग्य, पूर्ण रूप से संसार से वैराग्य करते हुए अपने को इस शरीर से अलग करो। आप शरीर नहीं हो, शरीर के द्वारा किए हुए कर्म, भोगे हुए भोग और ज्ञान, अर्जित किया हुआ ज्ञान, वह आपका नहीं है। आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। इसका नित्य निरंतर चिंतन करते हुए आप अपने को जान सकते हो, वैसे नहीं जान सकते हो। नित्य निरंतर करना पड़ेगा कि हम आकाश के कल्प, आकाश के सदृश से प्रचित अर्थांतरम इति अर्थ, यानी ज्ञान और आत्मा, धर्मा, यह दोनों एक हैं, दोनों आकाशवत ही हैं, एक जैसे हैं, प्रारंभ से हैं, आदि से हैं, बीच में कहीं आया नहीं है, शुरू से ही। बस इसी को समझना है। अब कल इसका देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।